जय हिंद दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी फौजी छात्रों का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हमारा टॉपिक मेंस्ट्रुएशन में एक छोटा सा टॉपिक व्रत, जो व्रत से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकने वाले मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन बंदों का 17 तारीख से एग्ज़ाम, 17 अप्रैल से जिनका एग्ज़ाम है, वो लोग ज़रूर देख कर जाएँ। और इसके पहले मैंने एक वीडियो और डाल दी है, उसको भी देख कर जाएँ। तो व्रत के बारे में आज हम समझेंगे कि ये व्रत होता क्या है, सर्कल, और इससे प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं और कैसे कैसे आपसे पूछे जाएंगे। तो एक व्रत जो होता है, एक ये आपका संपूर्ण जो गोले के आकार का जो आकृति दिखती है, उसे ही हम व्रत कहते हैं। जो व्रत एक केंद्र बिंदु मानकर चारों तरफ जो चाप, आपने देखा होगा कि चाप जो होता था, तो हम जब गोला खींचते थे तो एक चाप ऐसे रख देते थे और उसको उसी से ऐसे घुमा 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 के पूरा एक सीधा बना देते थे। तो ये जो केंद्र बिंदु पर चाप जो रखते थे, तो वो ये जो इस सर्कल की परिधि को जो छूती थी, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस, त्रिज्या, जिसे आर से नोट करते हैं। और इतनी ही दूरी इस तरफ की होती है और इसे भी हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। समझना बात को। और जो ये टोटल डिस्टेंस जो कहलाती है, उसे हम डायमीटर या व्यास कहते हैं। डायमीटर या व्यास कहते हैं। तो यहां से हमको एक चीज पता चली कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। कितना होता है? त्रिज्या का दोगुना होता है। और यहां से हम देखेंगे कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। क्या होती है? वो व्यास की आधी होती है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इससे प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं और क्या क्या पूछेगा वो देखना है। तो अब हमने कहा जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है और जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। ठीक, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछता है, कौन कौन सा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले आपसे पूछेगा वृत्त का क्षेत्रफल। क्या पूछेगा? वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर होता है। अब आपसे दूसरा क्या पूछेगा? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि ये क्या होती है? तो वृत्त की परिधि मतलब ये चारों तरफ इसके बाउंड्री पूछ रहा है। तो वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है। क्या होती है वृत्त की परिधि? 2 पाई आर होती है। ठीक, अब यहां एक चीज मैंने देखा, ये पाई आया है। ये पाई क्या है? ठीक, तो इसको समझते हैं कि आपसे कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ देता है कि पाई का मान डिग्री में क्या होता है। क्या पूछ देता है? पाई का मान डिग्री में क्या होता है। तो याद रखना, पाई का मान डिग्री में 180 होता है। कितना होता है? 180। आपसे प्रश्न एक पूछा गया था कि 2 पाई किसके बराबर होता है? 2 पाई कितने के बराबर होता है? तो आपको अगर आज पता चल गया कि 1 पाई 180 डिग्री के बराबर होता है, तो 2 पाई जो होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा। तो हम इसको क्या कहेंगे? 360 डिग्री।
और पाई का मान भिन्न में आपसे कभी पूछ दे तो क्या होता है? तो पाई का मान जो भिन्न में अगर आपसे पूछे तो उसका मान 22/7 होता है। कितना होता है? 22/7 होता है। और कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि पाई का मान दशमलव में क्या होता है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि पाई वहां पर दशमलव में गुणा करने के लिए आ जाए, तो याद रखना है कि पाई का मान दशमलव में 3.14 होता है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि पाई कैसी संख्या है। पाई कैसी संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। समझना बात। पाई कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय से याद आया, इस बार प्रश्न पूछा गया था कि एक अपरिमेय और परिमेय में पूछा गया था। अगर कोई भी तुमको सिंबल दिख जाए, पाई दिख जाए, अल्फा दिख जाए, बीटा दिख जाए, गामा दिख जाए, या कोई अंडर रूट के अंदर संख्या दिख जाए, यदि कोई तुम्हें सिंबल दिख जाए या अंडर रूट के अंदर संख्या दिख जाए, जैसे मैंने कहा पाई दिख जाए, साइन दिख जाए, ठीक, अल्फा दिख जाए, बीटा दिख जाए, या कोई रूट के अंदर कोई संख्या आपको दिख जाए, वो सभी संख्याएं जो होंगी अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? अपरिमेय। अब मैंने कहा रूट के अंदर संख्या दिख जाए, तो हमने कहा √2, √3, लेकिन कभी √9 आ जाए तो आपसे अगर कहते कि यह परिमेय है कि अपरिमेय है, तो मैंने कहा रूट के अंदर 2, 3 वाले मैंने कहा परिमेय होता है, लेकिन √9 जो होता है वो कैसी संख्या होती है? परिमेय होती है। क्यों? क्योंकि इसका हम इस रूट को हम हटा सकते हैं। अगर √9 लिखा है तो हम इसको क्या रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं, इसको हम 3 नहीं लिख सकते, ठीक। अगर यहां पर √2 लिखा है, क्या √2 को बाहर निकाल सकते हो? √3 को क्या बाहर निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। तो इसलिए जो रूट के बाहर ना आए या जिसका वर्गमूल ना बने वो सभी अपरिमेय होंगे, और जिसका रूट या वर्गमूल बन जाए वो सभी परिमेय होंगे, ठीक। अब यहां से आपसे ये प्रश्न आपसे क्लियर आपको हो गया होगा। अब यहां पर हमसे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, और एक प्रश्न कभी कभी प्रश्न पूछ देता है चक्करों वाला प्रश्न। चक्करों वाला अगर प्रश्न आ जाए तो उसमें याद रखना दूरी बराबर जो होता है वो वृत्त की परिधि इंटू चक्करों की संख्या होती है। कहने मतलब डिस्टेंस इक्वल टू 2πr इंटू n, ये होता है कि नहीं होता है, ठीक। तो आपसे इनसे इतने में आपसे प्रश्न बनेगा कि जो व्यास जो होगा वो त्रिज्या का 2 गुना होगा, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, वृत्त की परिधि 2πr होती है, पाई का मान डिग्री में 180 होता है, और पाई का मान भिन्न में 22/7 होता है, पाई का मान दशमलव में 3.14 होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगर चक्करों वाला प्रश्न पूछ दे तो दूरी बराबर वृत्त की परिधि इंटू चक्करों की संख्या होती है, जिसे डिस्टेंस इक्वल टू 2πr इंटू n होता है। इतना नोट कर लो, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। हो गया ना, हटा दे इसको, ठीक। अब यहां से आपको मैंने देखा कि आपसे प्रश्न क्या क्या पूछ सकता है।
या तो त्रिज्या पूछेगा, या तो व्यास पूछेगा, या तो क्षेत्रफल पूछेगा, या तो परिधि पूछेगा। इसका मतलब कि वृत्त में हमारे 4 प्रश्न बनते हैं। कितने प्रश्न बनते हैं? 4। या तो व्यास, या तो त्रिज्या, या तो क्षेत्रफल, या तो परिधि, यही तो पूछेगा। कहने का मतलब कि या तो आपसे पूछेगा त्रिज्या, या तो पूछेगा व्यास, या तो पूछेगा परिधि, और या तो पूछेगा क्षेत्रफल। यही तो 4 प्रश्न पूछ सकता है, इससे ज्यादा तो पूछेगा नहीं। ठीक, अब यहां से हम देखेंगे कि क्या कैसे प्रश्न आपसे पूछेगा। मैंने कहा जो पाई का मान होता है भिन्न में वो 22/7 होता है। इसका मतलब कि अगर क्षेत्रफल परिधि आपसे पूछ रहा है तो पाई का मान वहां पे आपको आना चाहिए, और पाई का मान आपको पता है कि 22/7 होता है। और अगर त्रिज्या कम से कम कुछ भी मानोगे, यदि तुमको भिन्न में उत्तर नहीं लाना है या सवाल में दशमलव का उत्तर ना दे, तो वो 7 का गुणज होगा कि नहीं होगा? बोलो। 22/7 है, इसको अगर दशमलव में नहीं लाना है तो त्रिज्या कम से कम या तो 7 मानोगे, या तो 14 मानोगे, या तो 21 मानोगे, या तो 28 मानोगे, मतलब 7 का गुणज ही मानोगे। तभी तो आपका जो क्षेत्रफल या परिधि जो होगी वो आपका पूर्ण उत्तर आएगा, दशमलव में नहीं आएगा। तो मैंने कहा कम से कम इसको 22/7 को हटाने के लिए मैंने त्रिज्या क्या मान ली? 7 मान ली। क्या मान ली? 7 मान ली। अगर त्रिज्या तुम्हारी 7 है तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का कितना होता है? 2 गुना होता है। कितना होता है? 2 गुना होता है। तो इसका मतलब व्यास जो होगा वो कितना होगा? 14 होगा। कितना होगा? 14 होगा। अब हमने कहा कि परिधि क्या होती है? 2πr। 2πr। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से 2π का मान 22/7 और त्रिज्या तुमने 7 मान ली, तो 7 से 7 कैंसिल, तो 22 दूना 44। इसका मतलब परिधि कितनी होगी? 44 होगी। अगर क्षेत्रफल पूछा है तो इसका मतलब कि पाई का मान 22/7 पाई r² ही तो होता है। त्रिज्या तुमने 7 मानी तो 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 हो गया। ठीक, तो इसका मतलब एक चीज मुझे समझ में आ गई, अगर तुमको ये 4 डिजिट तुमको अगर याद है तो इनसे रिलेटेड कोई भी प्रश्न अगर आ जाएगा 7 के गुणज में तो आपका तुरंत से उत्तर आ जाएगा, फार्मूला आपको नहीं लगाना पड़ेगा। क्या चीज? 7 14 44 154। 7 14 44 154। अगर त्रिज्या 7 है तो व्यास 14 होगा, परिधि 44 होगी, क्षेत्रफल 154 होगा। ठीक, एक चीज याद रखना है कि अगर त्रिज्या सेंटीमीटर में है या मीटर में है तो उसका व्यास भी अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में रहेगा, और मीटर में है तो मीटर में यूनिट आएगी। परिधि भी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में रहेगी, अगर मीटर है तो मीटर रहेगी। लेकिन जो क्षेत्रफल होगा, अगर त्रिज्या सेंटीमीटर है तो ये वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, अगर मीटर है तो ये वर्ग मीटर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसका मतलब एक चीज हुई कि त्रिज्या व्यास परिधि सेम गुना होता है, और जो क्षेत्रफल होगा वो उसका स्क्वायर गुना हो जाएगा। क्या गुना हो जाएगा? स्क्वायर गुना हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर त्रिज्या आपसे कह दे 2 गुना है तो व्यास कितना गुना होगा? तो 2 ही गुना होगा। अगर त्रिज्या 5 गुना है तो परिधि कितना गुना होगी? तो 5 गुना ही होगी। अगर त्रिज्या
10 गुना है तो व्यास भी 10 गुना होगा। मतलब जितना त्रिज्या गुना बढ़ेगा उतना ही व्यास बढ़ेगा और उतना ही परिधि बढ़ेगी। अगर परिधि 10 गुना है तो व्यास भी 10 गुना होगा, त्रिज्या भी 10 गुना होगा। अगर आपकी त्रिज्या 3 गुना है तो क्षेत्रफल जो होगा वो उसका स्क्वायर गुना होगा। क्या होगा? वो उसका स्क्वायर गुना होगा। मतलब अगर त्रिज्या 3 गुना दिए है तो जो क्षेत्रफल होगा वो 3 त्रिक का 9 गुना होगा। अगर त्रिज्या 5 गुना दिए है तो जो क्षेत्रफल होगा वो उसका कितना गुना होगा? 5 का स्क्वायर गुना क्या होता है? 25 गुना होगा। अगर परिधि 4 गुना दिए है तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। देखो कैसे, मैंने कहा अगर कभी भी त्रिज्या तुमको दे दे कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर? 14। और हमको एक चीज पता है 7 14 44 154। 7 14 44 154। 7 14 44 154। तो अगर त्रिज्या 14 गुनी है तो इसका मतलब 7 का कितना गुना है? 2 गुना। कितना गुना? 2। तो इसका मतलब अगर 2 गुना है तो व्यास भी कितना गुना होगा? 2 गुना। तो 14 दूना और 44 दूना 88। और लेकिन जो क्षेत्रफल होगा वो कितना गुना होगा? स्क्वायर गुना। मतलब 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। इसका मतलब ये 4 गुना होगा तो ये 616 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो। अगर त्रिज्या यहां पर 21 दे दे, क्या दे दे? 21, तो बताओ 7 से कितना गुना 21 है? 3 गुना। कितना गुना? तो इसका मतलब व्यास भी कितना गुना होगा? 3 गुना। तो 14 तिया और 44 तिया 132। और क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना। तो इसका मतलब कि 9 गुना कितना होता है? 13 86। यही होगा। अगर आपको यहां पर 28 दे दे कि एक वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो बताओ अब कितना गुना है? 4 गुना है। 7 चौको तो 4 गुना है तो व्यास भी कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। तो 14 चौको कितने होते हैं? आए? और 44 चौको कितना हो जाएगा? और क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? 4 चौको 16। मतलब 16 गुना हो जाएगा। तो इसका मतलब कि यहां पर 16 गुना इसका कितना हो जाएगा? तो यहां कितना हो जाएगा? 16 गुना। तो 16 48, 16 चौको 64, 24 64। ठीक। अब अगर यहां पर त्रिज्या 35 दे दे तो इसका मतलब कितना गुना? तो व्यास भी कितना गुना? 5 गुना। तो 14 5 और परिधि भी कितना गुना होगा? इसका मतलब 44 पंचे कितना हो जाएगा? 220। और अब ये अगर 5 गुना है तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? 25 गुना। इसका मतलब 25 गुना कितना हो जाएगा? 38 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अगर ये चीज तुमको अगर एक याद है तो अगर इससे इसका गुणज कुछ भी पूछ दे तो आपको फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, आप तुरंत से बता देंगे। अगर यहां से कह दे कि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? हो गया उत्तर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बस हो गया। तो इसको आप लोग नोट कर लो। फिर उसके बाद हम प्रश्न कैसे कैसे पूछे गए तो एक आधे हम प्रश्न पूछेंगे, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। नोट कर लो। नोट है? ठीक। तो इस तरफ हम इसको रिमूव कर देते हैं। अब देखो इसी पर प्रश्न अगर आपसे पूछ दे
एक प्रश्न नोट करना है, बोलूं? तो प्रश्न नोट करना है कि एक वृत्त की त्रिज्या एक वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या होगा? बस आपको सिर्फ क्या याद रखना था, 7, 14, 44, 154। तो इसका मतलब 7, 14, 44 ये आपकी रेडियस, ये डायमीटर, ये पेरीमीटर और ये एरिया। तो हमको क्या दिए? त्रिज्या। तो त्रिज्या दिए है, कितना दिए? 28। तो कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। हमसे परिधि नहीं पूछा, हमसे ना व्यास पूछा है, तो सीधा हमसे क्षेत्रफल पूछा है। तो अगर त्रिज्या 4 गुना है तो क्षेत्रफल स्क्वायर गुना होता है, तो 4 चौको 16 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका 16 गुना अगर करोगे तो कितना आ जाएगा? 13, 86। देखो 16 48, 16 चौको 64, हासिल 6, 16 55 80, 80 और 80 ठीक क्या होगा? 16 चौको 64, 16 48, 16 48, 16 चौको 24 64। इसका गुणा देख लो, यहाँ पर 6, 16 48, 16 चौको 64, हासिल 6 और 16 55 80, 6 86 और 16 16 8 24 24 64 इसका होगा। ये देखो होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगला प्रश्न लिखना है, हटा दे इसको। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि क्वेश्चन कट रहा था क्या? तो बता देते हो क्वेश्चन पे कट गया। अब देखो कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि एक गाय चौदह सेंटीमीटर रस्सी से एक खूंटे में बंधी है, वह खूंटे के चारों ओर घास चरती है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। ऐसा कभी प्रश्न पूछ देता है कि एक घोड़ा खूंटे से 7 सेंटीमीटर रस्सी से बंधी हुई है, तो वो बताओ कितनी घास चरेगी। या घास चरेगा मतलब घास जो चरेगा वो उसका क्षेत्रफल ही तो पूछ रहा है कि कितना क्षेत्र चरेगा। तो इसका मतलब अगर क्षेत्र चरेगा तो इसका मतलब क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल, और ये 14 सेंटीमीटर रस्सी है तो रस्सी मतलब त्रिज्या हो गई कि नहीं हो गई? तो इसका मतलब अगर त्रिज्या तुमको 14 दिए है और तुमसे क्षेत्रफल पूछा है तो 7 14 44 154। तो इसका मतलब 7 का कितना गुना 14 दिए हैं? 2 गुना। तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। मतलब क्षेत्रफल 154 का 4 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
बोलो, और 4 गुना होगा तो कितना होगा, 616 सेंटीमीटर दिए तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब आ जाएगा। कुछ भी पूछे आपसे, ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास ज्ञात करो। 28 आ जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न हटा दे इसको। आगे एक प्रश्न अगर आपसे पूछ दे कि एक ये लिखो, चक्रों वाला प्रश्न जैसे पूछ देता है ना। एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में, एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, 1000 चक्कर लगाता है तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो अभी आपने पढ़ा था चक्रों वाले के लिए दूरी बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि इंटू चक्करों की संख्या, यही होता है। हमको दूरी कितनी दी है, 88 किलोमीटर। तो आप ही बताओ, अगर किलोमीटर दिए तो इसको मीटर में बदलने के लिए कितने से गुणा करोगे? 1000 से वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई, और पाई का मान 22/7। त्रिज्या ज्ञात करना है, चक्कर कितने लगा रहे हैं, 1000। तो 1000 से ये 1000 कैंसिल हो जाएगा, बोलो। तो यहां से अगर देखें 22 दूना 44, तो 44 दूना 88, तो 7 दूनी 14, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 14 मीटर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बोलो, यही आएगा। तो ठीक, तो आपका उत्तर 14 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपका वृत्त से संबंधित कैसे प्रश्न पूछ सकता था, या वृत्त से आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा। आपसे प्रश्न कभी पूछ देगा कि एक वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी है तो वृत्त की परिधि क्या होगी, कितने गुना होगी, तो 2 ही गुना होगी। जैसे प्रश्न एक ऐसे भी पूछ सकता है कि समझना, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। तो इसका मतलब कि अगर आपसे वर्ग से पूछ दे, आपसे वृत्त से पूछ दे, तो इनमें अगर आपसे पूछ दे या घन का क्षेत्रफल पूछ दे, तो हमेशा याद रखना कि उसमें क्षेत्रफल पूछेगा तो उसमें जो भी वृद्धि होगी वो उसमें 2 बार परिवर्तन होगा।
हमारा परसेंट टोटल होता कितना है 100 में अगर 20% की वृद्धि हुई तो कितना होगा, और क्षेत्रफल मतलब 2 बार परिवर्तन मतलब फिर 120/100 हो जाएगा। 0 से 0 0 से 0 कैंसिल, 12 × 12 कितना होता है, और 10 दहन 100 से 144 की कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 44% की वृद्धि हुई, हो जाएगा। तो ऐसा भी प्रश्न आप हाँ ये भी आप लगा सकते हो, x + y ± xy/100। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है आयत में कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। या आपसे कह देगा कि एक व्यक्ति की आय में पहले 20% की वृद्धि हुई और बाद में 20% की कमी हो गई, तो बताइए उसके आय में कितने % का परिवर्तन हुआ। तो ये वाला प्रश्न लगा सकते हो, आ जाएगा। ठीक, तो रिमूव कर देते हैं इसको। एक प्रश्न लास्ट है, कभी पूछ देगा कि 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 5:6, 5:6, फिर 5:6 है, ठीक। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब अगर उनसे क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्या करोगे, तो त्रिज्या तुमको दिए है 5:6, तो क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा। तो हमेशा याद रखना कि त्रिज्या अगर दी है तो क्षेत्रफल इसका स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो 55 हो गया आपका उत्तर, आ जाएगा। ठीक, इतना ही रखते हैं। आपका वृत्त से संबंधित प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं, फिर आगे हम देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।